नमस्कार, मैं सत्यम मिश्रा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं सिलोजिज्म। सिलोजिज्म से बैंकिंग के एग्जामिनेशन में 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जबकि अदर एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे हम एसएससी की बात करें या हम पुलिस की बात करें या स्टेट लेवल की किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें, तो वहाँ पर 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जबकि बैंकिंग में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिलोजिज्म में आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो स्टेटमेंट यानी कथन के रूप में दी जाती है, और जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो चाहे वो सत्य हो या ना हो, हमें उन्हें 100% सत्य मान करके फिर चीज़ों को आगे बढ़ाना होता है। और स्टेटमेंट के अलावा उसमें कंक्लूजन दी गई होती है। ये जो कंक्लूजन में दी गई जो इन्फॉर्मेशन होती है वह हमें बतानी होती है कि क्या वो स्टेटमेंट में दी गई इन्फॉर्मेशन को फॉलो करती हैं, अनुसरण करती हैं या नहीं करती हैं। तो सिर्फ अपना इतना सा ही काम होता है। सिलोजिज्म को सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे 150 मेथड, यूनिवर्सल मेथड और डायग्राम मेथड। अपन सिलोजिज्म को डायग्राम मेथड के द्वारा पढ़ेंगे, क्योंकि डायग्राम मेथड जो होते हैं वो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सबसे सरल मेथड में या ट्रिक्स में आप मानकर उन्हें चल सकते हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम मेथड होते हैं ये किस पर बेस्ड होते हैं? मिनिमम ओवरलैपिंग पर बेस्ड होते हैं। मिनिमम ओवरलैप तात्पर्य होता है कि स्टेटमेंट में जितनी जानकारी दी गई हो सिर्फ उतनी ही जानकारी को प्रस्तुत करना या शो करना या दिखाना। ठीक है, अगर हम बात करें सिलोजिज्म की, तो सिलोजिज्म में लगभग 6 टाइप्स के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें सिंपल सिलोग की, जो बेसिक रूल्स को फॉलो करते हैं। दूसरा ईदर और केस। तीसरा पॉसिबिलिटी। चौथा न्यू पैटर्न। पांचवा रिवर्स सिलोजिज्म। छठा कोडेड सिलॉग। इनके अलावा भी एक मिसलेनियस में हम मानकर चल सकते हैं सम स्पेशल क्वांटिफायर्स। तो कुल 7 टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरे सिलॉग्स में, और स्टार्ट करेंगे इसके बेसिक्स से। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलोजिज्म के बेसिक्स से। देखिए, सिलोजिज्म जो है वो 4 मूलभूत शब्दों पर आधारित है। जो वो शब्द हैं कौन कौन से? ऑल, सम नॉट एंड नो। सभी, कुछ, कुछ नहीं और कोई नहीं। आइए सबसे पहले हम सीखते हैं कि इन चारों शब्दों के डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं। तो यदि ऑल से हमारे पास कोई एक इन्फॉर्मेशन हो, जैसे मैं कहूँ ऑल ए इज बी, तो इसके कई सारे डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमने आपको पहले भी बताया कि जो भी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो मिनिमम ओवरलैपिंग पर बेस्ड होंगे, अर्थात जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन को वो शो करते हों। तो ऑल ए इज़ बी के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। अगर ये ए है तो सारे के सारे ए क्या होने चाहिए? बी होने चाहिए। तो सिर्फ हम यही डायग्राम से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब अगर हमारे पास दूसरा वर्ड हो सम, जैसे एक सेंटेंस हो सम ए इज बी, तो किस प्रकार से डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि ए का जो कुछ पार्ट है वो क्या है? बी। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन हो सम ए इज नॉट
बी। अर्थात अगर ये ए है तो ए का कुछ हिस्सा, ए का कुछ हिस्सा क्या नहीं है, बी नहीं है। तो हम ऐसे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। और लास्ट जो होता है वो है नो। तो नो के लिए हम कैसा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, नो ए इज बी। अर्थात कोई भी जो ए है वो क्या नहीं है, बी नहीं है। तो कुछ ऐसा डायग्राम को हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले बढ़ते हैं एक क्वांटिफायर्स ऑल के बारे में। ठीक है, तो ऑल के बारे में मान लीजिए स्टेटमेंट आपको दिया गया हो, ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी। तो डायग्राम कैसा बनेगा, अगर ये ए है तो सभी ए क्या है, बी, और सभी बी क्या है, सी। तो अगर हम यहाँ पूछें कि कंक्लूजन किस रूप में पूछा जा सकता है, तो या तो वो ए से बी के बारे में पूछ सकता है, या तो ए से सी के बारे में पूछ सकता है, या बी से सी के बारे में पूछा जा सकता है, या ये फिर हो सकता है कि सी से बी में पूछा जाए, या सी से ए में पूछा जाए, या बी से ए में पूछा जाए। तो कुल मिला जुला करके हम ये देखते हैं कि यहाँ जो कंक्लूजन पूछा जा सकता है, या तो सेंटर से बाउंड्री की तरफ पूछा जा सकता है, या बाउंड्री से सेंटर की तरफ पूछा जा सकता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यदि ऑल ए इज बी हो एंड ऑल बी क्या है, सी, तो उस केस में जितने भी ए होंगे वे सभी के सभी क्या हो जाएंगे, वे सभी के सभी क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। यानी ए से जब भी आपको सी में जाना हो तो वो कैसा रिलेशन देगा, ऑल। और अगर हम ये कहते हैं कि सभी ए अर्थात ऑल ए इज बी, देन डेफिनेटली ए का ये जो छोटा सा हिस्सा होगा ये भी क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब भी आप सेंटर से बाउंड्री की तरफ जाएंगे तो कितने कंक्लूजन्स प्राप्त होंगे, आपको 2 कंक्लूजन्स प्राप्त होंगे। पहला कौन सा, ऑल, एंड दूसरा कौन सा प्राप्त होगा, सम। इसको हम दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं कि अगर मैं कहूँ कि क्लास के सभी विद्यार्थी इंटेलिजेंट हैं, क्लास के सभी विद्यार्थी क्या है, इंटेलिजेंट हैं, तो इस केस में डेफिनेटली जो फर्स्ट बेंच पर बैठने वाला बच्चा होगा वो भी क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा। इसीलिए आपको एक जो सबसे पहली थिंग यहाँ याद रखनी है कि अगर किसी 2 एलिमेंट में ऑल का रिलेशन बनता है तो यहाँ सम का रिलेशन डेफिनेटली ही बनेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑल का एक डेरिवेटिव कौन सा है, सम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम सम के। अब जैसे हमारे पास स्टेटमेंट हो, सम ए इज बी, सम बी इज सी। तो इस केस में अगर हम डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो क्या बनेगा, ए का कुछ हिस्सा क्या होगा, बी, और बी का कुछ हिस्सा क्या होगा, सी। अच्छा, ये डायग्राम तो हम बनाएं, क्या आप हमें बताएं कि ये जो डायग्राम हमने बनाया, ये डायग्राम इस स्टेटमेंट के लिए, ये जो डायग्राम बनाया हमने, क्या इस स्टेटमेंट के लिए सही होगा? देखिए यहाँ भी तो सम ए इज बी है और सम बी इज सी है, तो क्या ये जो स्टेटमेंट है ये सही होगा? आंसर है नहीं। रीज़न क्या है कि हमारे पास सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन है, सम ए इज बी एंड सम बी इज सी। तो लेकिन इस डायग्राम के द्वारा एक अतिरिक्त जानकारी आपको दी जाती है, और वो जानकारी क्या है कि सम ए इज ऑल्सो सी, जो हमें मालूम नहीं है। इसलिए इस डायग्राम से हम कोई भी कंक्लूजन फाइंड आउट नहीं करेंगे। ये पॉसिबल डायग्राम हमारा हो सकता है, लेकिन कोई भी ये कन्फर्म डायग्राम हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर देखें, हमें कहा जाए कि सम ए इज बी, सम बी इज सी, या ऐसा आपके पास कोई भी स्टेटमेंट हो, तो डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ आपसे पूछा जाए कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, तो आंसर क्या होगा, सम का रिलेशन बनेगा, चाहे हम ए से बी की तरफ जाएं या बी से ए की तरफ जाएं। फिर अगर आपसे हम पूछें कि बी और सी के बीच में रिलेशन क्या बनेगा, तो आप आंसर क्या देंगे, सम का रिलेशन बनेगा। कैसे? अगर ए का कुछ हिस्सा बी है, देन डेफिनेटली बी का भी कुछ हिस्सा क्या होगा,
ए होगा। इसी प्रकार से यदि बी का कुछ हिस्सा सी है देन डेफिनेटली सी का भी कुछ हिस्सा क्या होगा, बी होगा। अब अगर हम बात करें ए और सी के रिलेशन की, तो देखिए ए और सी के रिलेशन के बारे में कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, और जिनके बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं हो वो उनके बीच में कोई भी रिलेशन हो सकता है, हम कन्फर्म उस रिलेशन को नहीं बता सकते हैं। उदाहरण स्वरूप ले लें, अगर स्टेज पर कोई व्यक्ति आता है, जैसे क्लासरूम में कोई व्यक्ति एंटर किया और मैं पूछूं कि वो कौन सा व्यक्ति है, तो वो कोई भी हो सकता है। वो एक टीचर हो सकता है, वो एक स्टूडेंट हो सकता है, वो एक चपरासी हो सकता है, वो इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हो सकते हैं। तो वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है। तो आपको सिलॉग में ध्यान रखना है कि जिन दो व्यक्तियों के बारे में, पर्सन के बारे में या एलिमेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ना हो, वहाँ आप क्या कहेंगे, कांट से। कांट से का तात्पर्य है कि कुछ भी रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हमें मालूम नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम नो की, अर्थात कोई नहीं। तो अगर हमारे पास स्टेटमेंट गिवन हो, नेगेटिव स्टेटमेंट गिवन हो, जैसे हम कहें नो ए इज बी एंड नो बी इज सी, तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, ए का कोई भी हिस्सा बी नहीं है और बी का कोई भी हिस्सा क्या नहीं है, सी नहीं है। और इस केस में देखें तो एक डायरेक्ट रिलेशन हमें मालूम है कि अगर कोई भी ए बी नहीं है देन डेफिनेटली कोई बी भी ए नहीं होगा। फिर उसी प्रकार से अगर हम यहाँ देखें कि कोई भी बी सी नहीं है देन डेफिनेटली कोई भी सी जो होगा वो बी नहीं होगा। और अगर हम ये कहते हैं कि कोई भी ए बी नहीं है, इसका तात्पर्य है कि ए का अगर इस छोटे से हिस्से के बारे में भी हम बात करें तो वो भी बी नहीं होगा। और इस छोटे से हिस्से को हम किस रूप में डिफाइन करेंगे, कुछ के रूप में, यानी हम कहेंगे कि ए का कुछ जो हिस्सा है वो भी बी नहीं है, यानी सम नॉट का भी रिलेशन बनेगा। यहाँ भी नो प्राप्त हो रहा है तो यहाँ भी किसका रिलेशन बनेगा, सम नॉट का रिलेशन बनेगा। आपको यहाँ दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि जिन दो एलिमेंट के बीच में ऑल का रिलेशन प्राप्त होता है वहाँ सम का रिलेशन बनेगा, अर्थात ऑल का डेरिवेटिव सम है। साथ ही साथ में जिन दो एलिमेंट के बीच में नो का रिलेशन बने तो वहाँ डेफिनेटली एक रिलेशन बनेगा, वो है सम नॉट का रिलेशन बनेगा। ठीक है, अर्थात नो का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, सम नॉट होगा। ठीक है, इसके साथ एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर सिंपल सिलॉग वाले केसेस में, ठीक है, स्टेटमेंट आपको पॉजिटिव दे दिया गया हो, स्टेटमेंट कैसा दे दिया गया है, पॉजिटिव, तो कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा। क्योंकि जब भी आपसे सिलॉग के प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये दिया गया होता है कि उपरोक्त जानकारी को सत्य मान करके आप ये बताएं कि क्या जो कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट को फॉलो करता है कि नहीं करता। अर्थात अगर उसने पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दी है तो वो कंक्लूजन भी किस रूप में चाहेगा, पॉजिटिव रूप में चाहेगा। अगर उसने नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दी है तो वो कंक्लूजन भी किस रूप में चाहेगा, नेगेटिव रूप में चाहेगा। अर्थात स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन कभी भी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें ये जो रूल है ये आपको पॉसिबिलिटी के केसेस में और न्यू पैटर्न के केसेस में लागू हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यानी मूल रूप से इस इन्फॉर्मेशन का जो उपयोग है हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल सिलॉग में ही करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वांटिफायर्स की तरफ। चौथा जो क्वांटिफायर है वो है सम नॉट, अर्थात कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ हम थोड़े से
चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास स्टेटमेंट दिया गया हो, हमारे पास स्टेटमेंट दिया गया हो सम ए इज नॉट बी एंड सम बी इज नॉट सी, तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है और बी का कुछ हिस्सा सी नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन मालूम है कि ए का कुछ ऐसा हिस्सा है जो कि बी नहीं है। ए के बाकी हिस्से के बारे में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है, और जिनके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम होता है वहाँ हम कुछ भी नहीं बता सकते। अर्थात हमें सिर्फ इतना मालूम है कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, अर्थात ए से जब बी की तरफ जाएंगे तो एक रिलेशन बनेगा क्या? सम नॉट का। यहाँ हमें मालूम है कि बी का कुछ हिस्सा सी नहीं है, अर्थात यहाँ भी जो रिलेशन बनेगा वो किसका बनेगा? सम नॉट का। लेकिन क्या आपको बी से ए के बारे में कोई भी रिलेशन ज्ञात है? क्या बी के किसी हिस्से से ए का कोई भी रिलेशन आपको मालूम है? नहीं मालूम है। तो आप हमेशा यहाँ क्या कहेंगे? कांट से। क्या कहेंगे? कांट से। यानी जब भी ए से बी की तरफ जाएंगे तो रिलेशन किसका बनेगा? सम नॉट का, और जब हम बी से ए की तरफ जाएंगे तो रिलेशन किसका बनेगा? कांट से का। सिमिलरली बी से अगर सी जाते हैं तो रिलेशन किसका बनेगा? सम नॉट का, और अगर हम सी से बी की तरफ जाएंगे तो रिलेशन क्या बनेगा? कांट से का। इसे इस तरीके से ध्यान रख लें कि ये जो सम नॉट का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? एक तरफा होता है। आप एक तरफे का मतलब बखूबी समझते होंगे, तो यहाँ हमें उसी मतलब का उपयोग करना है कि अगर हमें कहा जाए जैसे सम पी इज नॉट क्यू, अर्थात अगर हम कहें P से Q की तरफ रिलेशन किसका बन रहा है? सम नॉट का। तो जब भी हम Q से P की तरफ जाएंगे, जब भी हम Q से P की तरफ जाएंगे तो रिलेशन किसका बनेगा? कांट से का। क्योंकि हमें ये तो मालूम है कि P का कुछ हिस्सा जो है वो Q नहीं है, लेकिन Q के किसी हिस्से से P की जानकारी नहीं दी गई है, इसीलिए हम जब Q से P की तरफ जाएंगे तो क्या कहेंगे? कांट से। आप हमेशा ध्यान में क्या रखना है कि ये जो सम नॉट का रिलेशन होता है ये कैसा होता है? एक तरफा होता है, वन साइडेड होता है। यानी एक तरफ से तो होता है, दूसरी तरफ से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कांट से। ठीक है, बखूबी समझते हैं इसका अर्थ। आप आगे बढ़ते हैं।